कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। शॉर्टकट में बात निकल जाती, एक लाइन में इज्जत से आप ये लाइन रख सकते थे। विश्लेषण करने की क्या जरूरत थी आपको भाई? लेकिन एक ही गलती को अगर आप बार बार कीजिएगा तो वो गलती नहीं होती है, जानबूझकर होता है। उनकी मानसिक स्थिति अब मुझे लग नहीं रहा कि वो सही है। वो तो सीएम का बचाव नहीं कर रही हैं, वो अपने पुत्र मुंह में पड़ी हुई है। आने वाले समय में इसका जवाब भी उनको हम लोग अच्छे से देंगे। उन लोग को अब समझ जाना चाहिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस समय भी महिलाएं सेफ नहीं थी और आज भी महिलाएं सेफ नहीं है। आज उसी जंगल राज को लाने में भी वो याद किए जाएंगे। बिहार में अगर नीतीश कुमार है तो बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। अब लोग सब लोग कहने लगे हैं बिहार शर्मसार है क्योंकि नीतीश कुमार है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी। सीएम नीतीश का बयान के बाद देश की महिलाएं आग बबूला है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम नीतीश ने विधानसभा या विधान परिसर में महिलाओं को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद महिला शर्मसार है और कई विधायिका तो विधानसभा से रोते हुए भी बाहर निकली थी। अब इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग की डॉक्टर स्मिता शर्मा जी है। मैम, पहले तो स्वागत है आपका देशवाणी। बहुत धन्यवाद। मैम, सीएम नीतीश का जो ये बयान निकलकर सामने आया, आप एक महिला हैं, इस बयान को कैसे ले रही है? देखिए, बहुत शर्म की बात है। बिहार आज शर्मसार हो चुका है, क्योंकि पहले तो हम लोग कहते थे कि बिहार में अगर नीतीश कुमार है तो बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। अब लोग सब लोग कहने लगे हैं बिहार शर्मसार है क्योंकि नीतीश कुमार है। क्योंकि एक सूबे का मुखिया अगर अपने मर्यादा से आगे निकल कर, एक तो छोड़िए विधानसभा विधान परिषद की मर्यादा को तो उन्होंने लागने का काम किया, वो दूसरी बात है। पहली बात है कि यहाँ की बहू बेटियों को उन्होंने सम्मान में ठोकर पहुँचाने का काम किया। उस सभा में विधान परिषद हो, विधानसभा के ये में पटल में ये कौन से टॉपिक वो छेड़ रहे थे? आप ठीक है जनसंख्या वृद्धि की बात, सर्वे की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, लेकिन एजुकेशन की बात करते करते आपने जो एग्जाम्पल सेट किया लड़कियों के शिक्षित होने का, जो मतलब एग्जाम्पल सेट कर, आप और भी एग्जाम्पल दे सकते थे। बेटियां शिक्षित होने के बाद घर परिवार को अच्छे से चला रही हैं, हर फील्ड में अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो जो एग्जाम्पल सेट कर रहे थे एक पति पत्नी के रिश्ते पे, इसमें आप कम शब्दों में भी कह सकते थे कि शिक्षित होने के बाद लड़कियां जो है अपने घर का परिवार नियोजन का या परिवार बढ़ाने पे भी अपना सोच विचार, अपनी सहमति जताती हैं। शॉर्टकट में बात निकल जाती, एक लाइन में इज्जत से आप ये लाइन रख सकते थे। विश्लेषण करने की क्या जरूरत थी आपको भाई? विश्लेषण का आप बात बोल रहे हैं, जिस तरीके से विधानसभा में उन्होंने पहले विश्लेषण किया और उससे भी खतरनाक विश्लेषण बोले तो विधान परिसर में किया। विधान परिसर में तो वो कोई सारी सीमा को तोड़कर उन्होंने बयान दिया। तो उस बयान को, विधान परिसर का जो बयान है, उसे आपकी पार्टी कैसे ले रही है, देश की महिलाएं कैसे देख रही है? जैसा न्यूज़ में आया कि उन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। ये बिहार की महिला या देश की भी महिला जो सुन रही हैं कभी इनको माफ़ नहीं करने वाली हैं, क्योंकि देखिए कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। वो एक बार बोल चुके हैं और हम लोगों को पता चल चुका है कि उनके नज़र में बेटियों की शिक्षित होना किस चीज़ से ताल्लुक़ रख रहा है। ये वही जोड़ने का काम कर रहे थे ना, और कहीं कोई एग्जाम्पल दिए नहीं। एक गलती किए, मान लीजिए हो सकता है कि इंसान मतलब नहीं ठीक से बोल पा रहा हो या कुछ उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा हो तो बोल दे, लेकिन एक ही गलती को अगर आप बार बार कीजिएगा तो वो गलती नहीं होती है, जानबूझकर होता है। इससे उनकी मतलब बोलते हैं कि वो घटिया सोच मुझे पता चल रही थी कि उनकी मानसिकता किस लेवल पे चल गई। वो अपने अज्ञानता का भी परिचय दे दिए कि एजुकेशन का संबंध सेक्स एजुकेशन से वो जोड़ रहे थे। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। उन्हें लज्जा तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और जहाँ तक नारी सशक्तिकरण की बात किया करते थे, मुझे लगता है कि वो अब उनकी मानसिक स्थिति अब मुझे लग नहीं रहा कि वो सही है, क्योंकि इस तरह से एक मतलब बिहार राज्य का मुख्यमंत्री बात करे वो भी विधानसभा विधान परिषद में, ये अशोभनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। इसकी तो मैं घोर निंदा कर रही हूँ। आज हम लोग जिस समय से सुने तब से नारी, जितनी भी नारी शक्ति हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा हम लोगों ने खोल लिया है। आने वाले समय में इसका जवाब भी उनको हम लोग अच्छे से देंगे। मैम, सम्राट चौधरी का बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब नीतीश कुमार हमारे साथ थे तब तक तो ठीक थे, लेकिन जब से वो लालू जी के साथ चले गए तब से उनको क्या हो गया पता नहीं चल रहा, इलाज का ज़रूरत है। कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिए? बिल्कुल। इधर आप देख रहे होंगे कि जब से इंडिया गठबंधन जो बना है
तब से उसमें कुछ भी तो ठीक है नहीं। और महागठबंधन में जब से उन्होंने जाने का फैसला लिया और जब गए, तब से बिहार में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। महिला भी सुरक्षित नहीं, हर जगह महिलाओं के साथ गैंग रेप, कभी मर्डर, कभी बहुत सारी घटनाएं बढ़ने लगी हमारे बिहार राज्य में। जो नीतीश कुमार उस चीज़ के लिए जाने जाते थे 2004 में कि महाजंगल राज से उन्होंने छुटकारा दिलाया था, आज उसी जंगल राज को लाने में भी वो याद किए जाएंगे और महिला के सम्मान में ठोकर। क्योंकि देखिए, जो जिस महागठबंधन में गए हैं वहाँ के नेताओं की सोच भी वैसी ही है। कुछ दिन पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण की बात कही थी महिला के लिए, तब वहाँ के नेता की टिप्पणी आपने सुनी होगी कि किस तरह से वो लोग बयानबाजी कर रहे थे। तो इससे साफ पता चलता है कि महागठबंधन में उनको, उनके लोगों का जो नेता है वहाँ के, उनकी जो है महिलाओं के प्रति थोड़ी सी भी सम्मान जो है ना उनके नज़र में बिल्कुल भी नहीं है। राबड़ी देवी भी तो महिला है, वो तो बचाव कर रही है ना बिहार के सीएम का। वो तो पुत्र मोह में है, वो तो सीएम का बचाव नहीं कर रही हैं, वो अपने पुत्र मोह में पड़ी हुई हैं। देखिए, लालू जी की परिवार हमेशा परिवारवाद की राजनीति करती है और ये सबसे छुपा हुआ नहीं है। हमेशा वो आने वाला 2025 में अपने पुत्र को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। तो अभी महागठबंधन में नीतीश जी हैं तो उनका सपोर्ट करेंगी ना, उनकी तो मजबूरी है सपोर्ट करना, करे तो क्या करे। यही अगर वो एनडीए में अभी रहते और इस तरह की कोई घटना होती तो आज आप तेजस्वी जी का स्टेटमेंट सुनने लायक होता। वो बताते कि इस तरह का कैसे कोई बोल सकता है भरी सभा में, किस तरह से बेटियों का उन्होंने सम्मान में ठोकर पहुंचाया। आज तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब तो यही समझ में आ रहा है कि महागठबंधन यानी जंगल राज है और ये उससे भी घिनौना जंगल राज होगा जिसमें महिलाओं के लिए भी सम्मान कहीं भी नहीं। उस समय भी महिलाएं सेफ नहीं थी और आज भी महिलाएं सेफ नहीं हैं। आखिरी सवाल रहेगा मैम, आंगनबाड़ी सेविका जो लाखों महिलाएं जो सड़कों पर है, उन्हें नीतीश सरकार की जो जेंट्स पुलिस है वो सड़कों पर भगा कर मार रही है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। आज सुबह भी जब राजद कार्यालय का घेराव होता है तो उन पर पानी की बौछार छोड़ी जाती है, जेंट्स पुलिस के द्वारा उनकी पिटाई की जाती है। एक महिला का पैर टूट गया, वो सड़कों पर तड़पती रही लेकिन बिहार पुलिस उसको हॉस्पिटल तक नहीं ले जाती है। उसके बाद क्या लग रहा है कि बिहार की जो सरकार है वो महिलाओं का सम्मान थोड़ी बहुत भी कर रही है या भूल गई? मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग को अब समझ जाना चाहिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उन लोग का समय पूरा होने को आ गया है, क्योंकि जब नारी के रूप को अगर वो इस तरह से प्रताड़ित करने का काम करे, जो आजीविका दीदी आज ना जाने कितने सालों से सेवाएं कर रही हैं, आज एक छोटी सी मांग के लिए जब वो अपना हक लेने के लिए आ पाए तो आप उनको लाठी चार्ज करवा रहे हैं, उन पे पानी का ये करवा रहे हैं, उन्हें करंट लग रहा है, किसी का पैर टूट गया। तो अब जब माँ, देखिए हमेशा एक कहावत आपने सुना होगा कि माँ जब बद्दुआ देती है ना तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त फलती है। तो आज इनको लाखों करोड़ों महिलाओं की बद्दुआ जो है ना इस सरकार को हिला के रख देगी। ये अभी नारी शक्ति से ना रूबरू अच्छे से नहीं हुए हैं, उनको समझ में आ जाएगा 2024 और 2025 बहुत दूर नहीं है। उनको बोलिए आज सत्ता न कुर्सी न हिला दी ये महिलाएं ना, तब वो याद रखेंगे। जी हाँ, तो सुन रहे थे कि 2024 और 2025 की जो लड़ाई है वो नज़दीक आ गई है। ऐसे में जिस तरीके से महिलाएं सीएम नीतीश के बयान से आक्रोशित है और एक तरफ डिप्टी सीएम जो महिलाओं से वादा किए थे, यानी कि जो आंगनबाड़ी सेविकाओं से वादा किए थे, वो वादा भी पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में लाखों महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई है, जिन्हें बिहार पुलिस भगा कर पीटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये तमाम महिलाएं 2025 और 2024 में क्या निर्णय लेगी वो भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।